हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे हैं। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देखेंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। हम लोग क्लास 9th में भी इसके बारे में, इसका गुणनखंड हम लोग पढ़े हैं, उसमें इसका थ्योरम भी दिया था, उसको हम लोग सिद्ध किए, ठीक है ना। उसी को यहाँ रिपीट करें। देखिए, लिखें बोर्ड पर कि यदि यदि बहुपद p इंटू एक्स का मतलब क्या है कि पोलिनोमियल चर x में बहुपद है। यदि बहुपद यदि बहुपद p इंटू एक्स और gx कोई दो बहुपद है जहां gx बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब कभी भी gx जीरो के मान नहीं होना चाहिए हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में आप समझिए, जैसे में आप लोग को दिया रहेगा px और gx दिया रहेगा ना, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे qx और rx बहुपद प्राप्त कर सकते हैं 9th क्लास में। जैसे देखिए, हम लिख सकते हैं px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब देखिए, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। हम लोग पढ़े हैं ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी में देखिए यहाँ पर, जैसे हमको 2 में भाग लगाना है, कितना से, मान के चलिए हमको 7 से भाग लगाना है। 2 में 7 से भाग लगाना, तो भाग लगाइए, तो 2 3 6, शेष कितना 1। तो इसको हम जो पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जानते हैं भाजक। ये जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। आप लोग पढ़े हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक, समझिए वहां पर। हाँ, समझ में आ रहा है ना। ई जो होता है भाजक होता है, ई बीच वाला जो होता है भाज्य होता है, ई वाला भागफल होता है, नीचे शेषफल। सेम वही है, वही देखिए, इसी पर जो px gx है, तो आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर gx जो है वो क्या है, भाजक है। gx जो है क्या है, भाजक है। और px जो है क्या है, px आपका भाज्य है, और आपको तो पता है qx होगा भागफल, यहाँ क्या हो जाएगा, rx हो जाएगा आपको शेषफल। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर हो रहा है। जब यदि बहुपद यदि बहुपद यदि 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 बहुपद यदि बहुपद और gx कोई दो बहुपद हो, यदि बहुपद दिया रहेगा उसमें gx कोई दो बहुपद दिया रहेगा, जहाँ gx क्या होना चाहिए, कभी भी इसका मान क्या होना चाहिए, भाजक कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो, तो हम बहुपद से उससे क्या प्राप्त होंगे, qx और rx यानी भागफल और शेषफल ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसी से हम फॉर्मूला बना दिए। तो इसको भाजक को क्या बोलेंगे, gx, भाज्य को क्या बोलेंगे, px, और इस भागफल को क्या बोलेंगे, qx, और शेषफल को क्या बोलेंगे, rx। तो वही फॉर्मूला हम ला दिए, इसी को लिख दिए, भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो इसी पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, आगे हम लोग क्वेश्चन इसी पर समझेंगे, ठीक है ना। इसी पर जो क्वेश्चन दिया बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे। और आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि आप लोग तो पढ़े हैं ना, अरे यहाँ से भाज्य बराबर तो हम लोग पढ़े हैं ना, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। यही हम लोग पढ़े हैं ना। तो इसी पर इसको सिद्ध करती। देखिए यहाँ पर भाज्य है, तो भाज्य कितना है, आपको बीच वाला को बताया ना कि इसको भाज्य बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे है ना, इसको जो बोलेंगे भाज्य बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे भाज्य बोलेंगे, और इसको भाजक बोलेंगे। देखिए इधर एक बार इसको मुझे एक बार साफ से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, मिटा कर। यहाँ देखिए, इसको ऊपर वाला को मिटा दे रहे हैं। देखिए आप लोग को बता दें, इसको कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि इसको gx। देखिए ये जो gx रहेगा ना, तो gx के आप लोग को बोलना है, क्या बोलेंगे, भाजक। यहाँ लिख दे रहे हैं। ये जो px रहेगा ना, इसको आप लोग को बोलना है क्या चीज, भाज्य। ठीक, इधर जो आता है तो आप लोग को पता है, इसको क्या बोलते हैं, qx को क्या बोलेंगे, भागफल। और नीचे तो आप लोग को पता है rx को क्या बोलते हैं, शेषफल। देख लीजिए, यहाँ बोर्ड पर लिख दिए, px क्या है, gx क्या है, और qx क्या है, बता दिए ना इसके बारे में। तो gx जो है भाजक है, qx क्या है, आपका भाज्य रहेगा जो बहुपद दिया रहेगा, और qx rx तो भाग लगाने पर भागफल और शेषफल आएगा। तो उसी से ही फॉर्मूला बन गया कि भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है, px बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना है, gx इंटू भागफल, तो qx प्लस शेषफल। तो उसी पर ही फॉर्मूला हमारा हो गया। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, और इसमें और कुछ चीजें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा।
और याद रखिएगा इसमें कि जहां Rx बराबर 0 हो, इसको लिख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, जहां Rx बराबर 0 हो, Rx बराबर 0 है अथवा Rx की घात, या तो Rx बराबर 0 हो, 0 होगा, Rx बराबर 0 हो, 0 है, Rx बराबर 0 है, Rx बराबर 0 है, अथवा Rx का घात, अथवा Rx का घात जो होगा, वो Rx का घात जो होगा वो Gx के घात से कभी भी क्या होगा, छोटा होगा। समझ, सॉरी, Rx का जो घात होगा वो क्या होगा, हाँ ठीक है, Rx का घात जो होगा तो Rx का घात जो होगा तो Gx के घात से छोटा होगा। तो क्या था, शेषफल इसका 0 होगा, और नहीं तो इसका घात जो होगा तो Gx के घात से छोटा होगा। तो ये बात सही है कि कभी भी ये जो Gx हमारा भाजक है, जिसमें देखिए यहाँ भाग लगा रहे हैं, 7 लिए थे ना, 7 में भाग लगाइए, तो इससे भाग लगाइए तो देखिए, तो 2 3 6, शेष कितना, 1 बच गया, तो ये हमारा शेषफल हो गया। तो शेषफल या तो 0 आएगा, या तो शेषफल 0 आ जाएगा, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। लेकिन कभी भी जो भाजक होगा, वो भाजक से शेषफल कभी भी क्या होगा, छोटा ही होगा। भाजक कभी भी बड़ा होगा, शेषफल कभी भी छोटा होगा। तो वही यहाँ लिखे हैं कि Rx बराबर या 0 है तो अथवा Rx का घात क्या होगा, Gx के घात से छोटा होगा, मतलब Gx का घात क्या होगा, Rx के घात से बड़ा होगा। जैसे में देखिए, ये भाजक है, Gx का भाजक है, तो देखिए शेषफल से भाजक बड़ा है कि नहीं, तो यही यहाँ दिखा रहे हैं कि शेषफल से कभी भी भाजक क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं होगा। तो इसको आप लोग जानकारी के लिए इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी Rx का घात जो होगा से क्या होगा, Gx के घात से छोटा होगा। कभी भी Rx जो होगा शेषफल कभी भी क्या होगा, वो Gx से छोटा होगा, नहीं भाजक से छोटा होगा। ये देखिए ना, यही Gx कितना हो जा रहा है, भाजक कितना 2 हो जा रहे हैं, शेषफल कितना 1 हो जा रहा है। तो 2 भाजक बड़ा है कि नहीं, 1 छोटा है। तो यही चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग कभी भी याद रखेंगे, ठीक। और इसमें और आप लोग जब इसे देगा ना, और px बट्टा gx देगा ना, तो ये अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग का कुछ रूल नहीं था, यही नियम था, इसी पर हम लोग का क्वेश्चन है। 3 पॉइंट कितना है, 3 पॉइंट एक्सरसाइज है, 2.3 है, बहुपद पर है ना, 2.3 के कुछ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिए, यदि बहुपद px और gx कोई दो बहुपद है, जहां gx बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पोलिनोमियल px दिया रहेगा, gx दिया रहेगा, आपसे पूछेगा भागफल और शेषफल, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कभी भी याद रखिए कि भाजक के घात जो होता है, जो Rx के घात से क्या होता है, बड़ा होता है, या Rx का घात कभी भी क्या होता है, भाजक के घात से छोटा होता है। अब भाजक किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। ये जो भाग लगाते हैं इसको भाजक बोलते हैं, बीच वाला जो होता है संख्या उसको भाज्य बोलते हैं, इधर भागफल इधर शेषफल। ये आप लोगों को 9th क्लास की वीडियो बनाकर हम डालेंगे, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, जब 2 बहुपद दिया रहेगा, हमारा बहुपद में px और gx दिया रहेगा, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं qx और rx निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला यही याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। चलिए मिटा रहे हैं, चलिए आगे देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, चलिए एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं, कितना एक्सरसाइज हमारा 2.3 है। एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए लिख रहे हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज हमारा है, एक्सरसाइज है 2.3। चलिए लिख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए थोड़ा और ऊपर लिखने दीजिए, जगह नहीं मिलेगा हमको। एक्सरसाइज है 2.3। चलिए क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर लिख रहे हैं इसका। क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोग को, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, निम्न में px को gx से
px को gx से भाग देने पर, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, भाग देने पर भागफल qx, भागफल यही ना, तथा शेषफल rx ज्ञात कीजिए, तथा शेषफल rx ज्ञात कीजिए। और एक चीज और देखिएगा अब, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन लिख दिए आप लोग को बोर्ड पर कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx, px बोल रहा है, px को gx से भाग देने पर, मतलब px बटा gx कर इसे भाग देने पर, कभी भी इसको याद रखिएगा, अपरिभाषित होता है, ठीक है ना, अपरिभाषित होता है। यही बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात कर रहे हैं, चलिए ज्ञात कर ले रहे हैं इसको। चलिए जिसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, ऊपर देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, पॉलिनोमियल चर x में px का मान दिया है कि x³ माइनस 3x स्क्वायर है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 कोमा gx दिया है आप लोग को, gx दिया है x स्क्वायर माइनस के 2। देखिए यही क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है इसमें कि px को gx से भाग देना है, ठीक है ना, तो gx का। और एक चीज याद रखिएगा, इसको मानक रूप में होना चाहिए, यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, मानक रूप में होना चाहिए। जो बहुपद दिया रहेगा उसको चेक करिए कभी मानक रूप क्या है, तो आप लोग को पढ़ाए हैं जब बहुपद के शुरू में जो पढ़ा रहे थे उसी में पढ़ाए हैं कि मानक रूप मतलब बहुपद चर x के घात को क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देते हैं, उसी को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो देखिए, तो इसका घात क्या है, देखिए आरोही क्रम में बढ़ते कदम में है ना, इसका घात, एक सेकंड, सॉरी, इसका घात क्यू होगा ना, इसका घात क्यू है, x³ है, ठीक है ना, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो देखिए, तो आरोही क्रम है ना, घटते कदम है, x³ आया है, x स्क्वायर x आया है, तो यही होना चाहिए। मानक रूप का मतलब क्या था, बढ़ते कदम में होना चाहिए ना घटते कदम में होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन लिखेंगे चेक कर लेंगे, अब तब इससे क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, इसका भी देखिए। चलिए, तो अब हमको क्या करना है कि भाग लगाना है, तो भाग लगाने के लिए भी हम फॉर्मूला लिखे थे ना, आप लोग को फॉर्मूला यही लिखे थे ना कि px बराबर क्या लिखे थे, gx इंटू qx प्लस rx, ये लिखे थे ना, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये लिखे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो हमको भाग लगाना है, तो भाग लगाएंगे तो px से भाग लगाना है ना, तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। तो जैसे में देखिए, हमको भाग लगाना है x स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगाना है कितना में, बहुपद जो दिया है, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलिए इसको लगा के देख लेते हैं, इसको लगा के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, भाग लगाना है हमको, क्या करना है, हमको भाग लगाना है। देखिए gx जो है क्या है, भाजक है, तो भाजक की जगह पर लिख दिए, और px क्या है, भाज्य है, यानी पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल, तो हमको x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका भाग क्या देते हैं, कैसे इसका भाग देते हैं, जानकारी होना चाहिए ना। तो देखिए, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में हम वीडियो बना के डाले, ठीक है। 8th क्लास का तो मैथ हम नहीं पढ़े, अभी चल रहा है अभी, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन 9th क्लास के बताए हैं। देखिए, इसको भाग लगाने का तरीका यहाँ चलिए हम लोग रफ करके दिखा रहे हैं। जैसे भाग लगाना है हमको कितना में, हाँ चलिए, हमको इसमें
एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पहरा पढ़ के हमको एक्स क्यू लाना है। भाग लगाने का तरीका यही होता है कि जो पहरा पढ़ेंगे ना, तो कम से कम पहला वाला अंक कट जाना चाहिए, इसमें ये वाला अंक कटना ही चाहिए, तभी वो भाग हमारा सही होगा। नहीं कटेगा मतलब भाग हम सही नहीं ले जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पहरा कितना बार पढ़े कि एक्स क्यू चला है, पहला काटने वाला था। चलिए कैसे पहरा पढ़ेंगे, तो हम तो जान रहे हैं कि यहाँ एक्स का पहरा पढ़ेंगे, एक्स मरतबे, यहाँ एक्स मरतबे लिख देंगे तो ये कट जाएगा। लेकिन कैसे, तो देखिए पहरा पढ़ने के लिए तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। तो और किससे कितना के पहरा पढ़े, देखिए तो एक से पहरा पढ़िए, यानी एक से पहरा मतलब गुना, तो गुना करिए तो एक्स क्यू और माइनस के कितना 2x। अब देखिए पहला वाला क्या बोले, अंक आना चाहिए, कितना के पहरा पढ़े तो एक्स मरतबे, तो एक्स मरतबे भागफल की तरफ लिख दीजिएगा। ये भागफल है ना हमारा, भागफल है तो एक मरतबे। अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यू, तो यहाँ लिख दीजिएगा एक्स क्यू, और आप इसी को यही लिख दीजिए 2x। ठीक है, तो आ गया ना, यही आया ना, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स के पहरा पड़े तो यही है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स से गुना तो एक्स क्यू, वही कितना माइनस का 2x। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसको भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कुछ के चिन्ह नहीं है, प्लस के चिन्ह है, तो इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हम इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर है प्लस है, नीचे माइनस है, दोनों कट गया कि नहीं, अब कट गया। तो अब हमारा क्या बचा है, देखिए तो हमारा बचा है ऊपर कितना माइनस के 3x स्क्वायर, उतार दीजिए माइनस के 3x स्क्वायर, है देखिए प्लस के 2x है, x के साथ इसको जोड़ेंगे, सेम घात वाला, तो घात वाला 5x है तो इसके साथ जोड़ दीजिए, तो प्लस के 5x अब प्लस के 2x कितना हो जाएगा प्लस के 7x, और बचा कौन है माइनस के 3। अब माइनस के 3 बचा है ना, अब हमको फिर अब हो गया ना, यहाँ तक तो हम लिख दिए। अब हमको फिर लाना है कितना माइनस के 3x स्क्वायर, पहला वाला ही टर्म लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के परा कितना बड़ा पड़ेंगे माइनस 3x स्क्वायर। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 के परा कितना बार पढ़े कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ माइनस 3 से गुना करा दीजिए, तो माइनस 3 बार पढ़िएगा, तो देखिए माइनस के 3x स्क्वायर, आई माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूना के 6, देख रहे हैं ना, हो गया ना। तो अब चलिए अब हम कितना मरतबे, तो यहाँ माइनस 3 मरतबे लेंगे, तो यहाँ माइनस 3 लगा दीजिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 3 दूना के 6। अब चिन्ह इसका भी चेंज करेंगे, तो चिन्ह इसका चेंज करेंगे, देखिए हाई माइनस हाई प्लस हो जाएगा, हाई देखिए हाई माइनस हाई प्लस तो हाई माइनस, तो देखिए हाई प्लस में हो गया, हाई माइनस में, तो दोनों कट गया। फिर अब देखिए अब आपका फिर क्या बोले हैं कि सेम वाला के सेम से जोड़ेंगे ना, इसके साथ इससे जोड़ेंगे ना। तो चलिए अब इसको आप करिएगा, तो ऊपर कितना बचा है 7x प्लस में उतार दीजिए, आई देखिए माइनस के 6, अचर जो सेम अंक रहेगा उसी को जोड़ना। देखिए अचर यहाँ पर भी, अचर यहाँ पर है, तो माइनस के 6 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा माइनस के 9। अब एक चीज बताइए हमको, आप लोग से हम पूछ रहे हैं, क्या इसमें हम एक्स स्क्वायर से क्या इसमें हम भाग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। कैसे अच्छा भाग लगाएंगे आप बोलिए, कैसे आप भाग लगाए, देखिए इसका घात एक्स स्क्वायर है, इसका घात 1 है, तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, अभी बताए है ना कि कभी भी शेषफल के घात जो होता है क्या होता है भाजक के घात से छोटा होता है, तो अब इसका हम नहीं ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है शेषफल भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, क्या निकालना है भागफल और शेषफल निकालना है। तो भागफल और शेषफल निकालना है, तो यहाँ सब तो आप लोग निकाल दिए, भागफल निकाल ही दिए, शेषफल निकाल दिए, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसको, भागफल बराबर यहाँ लिख लीजिए, भागफल बराबर कितना हो गया, नहीं क्यू एक्स बराबर कितना हो गया, क्यू एक्स बराबर यही हो गया ना एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना हो गया, तो शेषफल आप लिख लीजिए आर एक्स, तो शेषफल कितना यही ना 7x माइनस 9, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर 7x माइनस के 9, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि भागफल और शेषफल बताया था, भागफल x माइनस 3 और शेषफल कितना 7x माइनस 9, तो यहाँ लिख दिया। इसको आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए इसका हम लोग 2 नंबर को देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो को अब स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे 2 क्वेश्चन लेके, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना। कल के वीडियो मिलेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कोई वीडियो देख नहीं रहा, इसलिए वीडियो छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। कल के वीडियो मिलेंगे। ये भाग आप लोग को बताएं, ये भाग समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा हमको कमेंट करके, तो फिर हम आगे की वीडियो में कल हम इसका 2-3 देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें 3 को क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो हमारा कैसा लगा और कमेंट करके बताइए, ठीक है ना।
बनाने के लिए तो हम बना देंगे, लेकिन वीडियो कोई देख नहीं रहा तो फिर बता के कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप एक काम करिए, ये भाग आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही हम बना रहे हैं। आगे फिर हम लोग कल मिलते हैं आगे की वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। कुछ नहीं, आप लोग अपने बुक में देखिएगा, सब में वही करना है, केवल भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। अगर 2 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ उसका आप लोग निकाल लेंगे तो कमेंट में जरूर उसका भागफल शेषफल हमको भेजिएगा, हम चेक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।